हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज यानी औसत। औसत में हमने इससे पहले सूत्र पढ़ा था। ठीक। तो सूत्र में हमने कुछ सूत्र हमने देख लिया है और आज चलते हैं कुछ सूत्र जो बाकी है उसको भी देख लेते हैं। अगर समय बचेगा तो हम लोग आज सवाल भी देख लेंगे, एक आध दो सवाल। ठीक। चलिए, तो हम लोग चलते हैं इससे औसत के सूत्र पे चलते हैं। औसत का सूत्र कुछ ऐसा सूत्र था जो हम क्या कर रहे थे उसको हमने बताया था, उस पर उदाहरण भी बताया था। तो आप लोग को वो समझ में आया होगा कि नहीं, उसमें उदाहरण क्या कह रहा है और सूत्र क्या कह रहा है। ठीक। तो उसी प्रकार आज भी हम लोग चलेंगे, हर एक सूत्र पे एक उदाहरण हम लेके चलेंगे। ठीक। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं आज के इस सेशन में हम लोग को क्या पढ़ना है। हाँ? एक देखिए, और कुछ लोग कमेंट किए थे कि सर जी इसको रट के पढ़ाइए। हाँ? कोई रंजन करके है, उन्होंने कमेंट किया है कि पहले रट्टा मार लीजिए। हाँ? तो देखिए, हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए हम जो पढ़ाते हैं, हाँ, उसमें ये है कि हमको रोजाना हमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ रटने के लिए नहीं बैठे हैं। हमें बस ये मैथ ही नहीं पढ़ाना है। हाँ? हमें अब हमें खुद भी पढ़ना है। हाँ? कि हम मैथ पढ़ाने बैठ गए हैं तो मैथ हम पढ़ाएं बस आप लोग को, तब रट्टा मारेंगे। कोचिंग वाले रट्टा मारते हैं। हाँ? जो बस ये है कि नहीं, उनको बस कोचिंग पढ़ाना है, वही लोग रट्टा मारते हैं। हमें रट्टा नहीं मारना है। हमें, हमारे पास किताब है, हम किताब से पढ़ाते हैं। ठीक। क्योंकि हमें ये बस देखना रहता है कि कौन सी सवाल क्या है और वो सवाल क्या कह रहा है। बस हमें ये देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि नहीं पूरी सवाल, अब जैसे डिजिटल बोर्ड पे अब पूरी सवाल आ जाती है तो उसको पढ़ाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि पीपीटी द्वारा सवालें आ जाती है। फिर उसको बस पढ़ के हमें बस बताना रहेगा। हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि नहीं हम तुरंत पीपीटी ला देंगे, तुरंत सूत्र ला देंगे तो नहीं। अरे हाँ ये सूत्र है, तुरंत पढ़ के हम बता दिए कि नहीं हाँ ये सूत्र है, ये लगेगा, ये होगा। हमारे पास किताब है, किताब में हम जब तक देखेंगे नहीं तो सूत्र को हम कैसे बताएंगे, बताइए। अब हम हमेशा तो इसको नहीं लेके चलेंगे कि नहीं रट्टा मार लें। मैथ रट्टा मारने वाली चीज नहीं होती है। ठीक। जो लोग सोच रहे हैं कि मैथ रट्टा मार के पढ़ा दिया जाए, तो रट्टा मार लेंगे ना तो पता चलेगा कि एग्जाम में रट्टा मार के गए कुछ और सवाल आ गया, कुछ और सवाल। तब तो आप कहेंगे कि नहीं सर जी आप ऐसे बताए थे, इसमें ऐसे आ गया। हुँ? ये रट्टा मारने की चीज नहीं है। मैथ मैथ सोचने की, समझने की चीज है। अगर आप लोग समझेंगे तभी मैथ लगेगा, नहीं तो आप लोग सोचिए कि नहीं रट्टा मार लें, तो रट्टा मारने से नहीं होगा। हाँ? ठीक। तो समझिए कि नहीं हम क्यों किताब से पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं। और डिजिटल बोर्ड रहता तो हम भी पीपीटी द्वारा दर्शा के हम भी पढ़ाते, तो हमें भी बुक की जरूरत नहीं पड़ती, ना बुक में देखने की जरूरत पड़ती। सीधा डायरेक्ट पीपीटी पे हम देखते, डिजिटल बोर्ड पे जो लिखा है उसको पढ़ते, तुरंत उसी को हम बताते। ठीक। तो इतना आप लोग समझेंगे तभी हो पाएगा। अब कुछ लोग ऐसे कमेंट करेंगे तो उस कमेंट को हम क्या करें। हाँ? जिसको जो समझना है वो समझे। हाँ? भाई हमको पढ़ाना है, अगर हम गलत पढ़ा रहे हो तो बताइए। कोई भी सवाल अगर हम गलत बताए हो तो बताइए। हाँ? इसमें देखिए, गलत सवाल बताएंगे तब आप लोग कहेंगे तो हम मान सकते हैं कि नहीं ये सर गलत पढ़ाया है। हाँ? जब हम गलत पढ़ाए नहीं है, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर रट्टा मार लीजिए। ये इतिहास भूगोल हुआ है कि इसको रट्टा मार लें। हाँ? इतिहास भूगोल में रट्टा मारा जाता है जी। हाँ? मैथ रट्टा मारा जाता है।
मैथ में बहुत करेंगे सूत्र और रट्टा मारेंगे, क्वेश्चन नहीं रट्टा मारेंगे आप लोग। क्वेश्चन रट्टा मारने के लिए आप लोग को कितना क्वेश्चन मारेंगे रट्टा? एक एक सूत्र पे कम से कम 100 सवाल होंगे, 100 सवाल आप रट्टा मारेंगे? नहीं, 100 सवाल आप रट्टा न मारे, आप बस सूत्र ध्यान देंगे तो हमको लग रहा है कि सब सवाल लग जाएंगे। बस आपको सोचने की क्षमता रहनी चाहिए कि नहीं इस सूत्र पे कैसी सवाल लगेगी। ठीक, तो हम लोग चलते हैं, अब इस बात को छोड़िए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं आज हम लोग सूत्र और क्या पढ़ना है हम लोग को। ठीक, तो चलते हैं सूत्र पे। ठीक, देखिए सूत्र में हमने कल बता दिया था कि इसमें कुछ सूत्र हमने बताया था कि जिससे क्या था कि कोई संख्या है, संख्याओं का गुणज है या सम संख्या है, विषम संख्या है, वर्ग है, वर्ग और विषम सम संख्या का हमने बताया था ना। ठीक, तो इतना आप लोग को पता होगा। और लास्ट हमने क्या बताया था? संख्याओं का गुणज, यानी कौन सा सूत्र बताया था? के कोष्टक में 1n+1 बाई 2 संख्याओं के गुणजों का योग। ये किसका सूत्र है? संख्याओं के गुणजों का योग। यही है ना कि नहीं? आप लोग को पता होगा ये किसका सूत्र है? कल हमने बताया था संख्याओं के गुणजों का योग का ये क्या है? सूत्र है, हमने बताया था। ठीक, तो आज हम लोग इसके बाद चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नहीं आगे वाले सूत्र में है क्या और उसको पढ़ना क्या है। चले हम लोग चलते हैं अगले सूत्र पे। पहले सूत्र पे चलते हैं। पहले सूत्र क्या हम कितना सूत्र बता दिए थे? 5-6 सूत्र बता दिए थे ना, 6 सूत्र बता दिए थे। आज 7वें सूत्र पे चलते हैं। ठीक, देखिए कह रहा है यदि n संख्याओं का औसत ab हो और प्रत्येक संख्या k से गुणा कर दिया जाता है तब नया औसत होगा। नया औसत क्या होगा? ab गुणे k, ab गुणे k, यही सूत्र है। अब इसके हम एक सवाल भी देख लेंगे, तब समझ में आएगा कि नहीं ये ए बी गुणे के कैसे हो गया है। तो इसको हम ऊपर वाला मिटा देते हैं, सूत्र ऊपर लिख के, तो फिर उसके बाद हम बताते हैं, क्योंकि सवाल जो हम लिखेंगे वो छोटा पड़ जाएगा क्योंकि बड़ी सवाल है। ए बी गुणे के। ठीक, अब इस पे हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन हल करा देंगे तो समझ में आ जाएगा कि इस सूत्र पे कौन सा सवाल लगेगा। ठीक, मान लीजिए कह दे 5 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाता है तब नया औसत क्या होगा। ठीक, कह दे 5 संख्याओं का औसत 8 है, नया औसत होगा। ठीक, देखिए क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत होगा। नया औसत होगा। ठीक, अब यही समझिए, इसने कह रहा है नया औसत होगा, क्या होगा? अब इसी को समझना है। देखिए ए बी किसको मानेंगे? ए बी यानी
क्या है, संख्याओं का औसत एवी बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और के किसको मानेंगे, के बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। संख्याओं में गुणा करने पर, गुणा गुणा किससे कर रहे हैं, 8 से कर रहे हैं ना। ये आप रख लिए, अब सूत्र पे इसको रखेंगे हम, क्या हो जाएगा, 7 गुणे 8 हो जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा, 7 8 56, यानी 56 वो संख्या है जो क्या करना है हमें, इसका नया औसत आ जाएगा, है? नया औसत, ठीक। ये नया औसत कितना आ गया, ये 56 आ गया, ठीक। कितना समझ में आ गया होगा आप लोग को, यही सवाल है नया औसत बराबर, ठीक। इतना लगेगा कि नया औसत बराबर है, नया औसत क्या आएगा, यही आएगा। इतना समझ में आ गया होगा तो हम अगले सूत्र पे चला जाए। चलिए अगला सूत्र हम लोग देखते हैं, 8वां। देखिए अगला सूत्र कह रहा है, यदि n संख्याओं का औसत ab हो तो प्रत्येक संख्या को k से भाग दिया जाता है, तब नया औसत क्या होगा, ठीक। देखिए उसमें गुणा करना था, इसमें भाग करना था, ठीक। तो भाग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा हम सूत्र लिख दें कि लिख के लिखें, हाँ लिख दे रहे हैं, नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे कि सर पता नहीं चल रहा है? देखिए क्या कह रहा है, यदि n संख्याओं का औसत हो और प्रत्येक संख्या को k से भाग देने पर नया औसत क्या होगा, ठीक। देखिए कह रहा है यदि n संख्याओं का औसत ab हो और प्रत्येक संख्या को k से भाग देने पर नया औसत पूछा है, ठीक। नया औसत क्या होगा, ठीक। तो नया औसत बराबर क्या हो जाएगा, ab भागे k, ab भागे k, ये नया औसत का सूत्र है, ठीक। अब नए औसत के सूत्र पे एक सवाल भी देख लिया जाए, तब समझ में आएगा। जैसे सवाल हम कर दें, क्वेश्चन कह दें कि यदि 20 संख्याओं का औसत 25 हो और प्रत्येक संख्या में 5 से भाग देने पर नया औसत क्या होगा, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 20 संख्याओं का औसत 25 हो और प्रत्येक संख्या
में 5 से भाग देने पर नया औसत क्या होगा। ठीक, ये सवाल कह रहा है, ये क्वेश्चन में आपने ये देख लिया। अब देखिए ये क्वेश्चन हम इसको हल करेंगे इसके थ्रू, तो हम एवी को क्या मान लेंगे, एवी बराबर 25, हाँ, और के को क्या मानेंगे, के बराबर एल, ये मान लेंगे। ठीक, इतना मान लेंगे तो हम इसी सूत्र पे रख दे, यहीं पे हम लगा रहे हैं। देखिए, हाँ, अब ज्यादा बड़ी सवाल है नहीं, तो हम बस लगा तुरंत उस पे लगा दे रहे हैं ना। क्या आ जाएगा, 25 भागे 5, हाँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 भागे 5, हाँ, 5 पचे 25, यानी आपका उत्तर कितना आ गया, 5। ये क्या होगा, नया औसत। ठीक, ये आपका आ गया नया औसत, यही आंसर आ गया। ठीक, कितना समझ में आ गया होगा सबको, हाँ, ये नया औसत कहां से आ गया, हाँ, क्योंकि ऊपर जो सूत्र हमने दिया है उस सूत्र के आधार पे एक सवाल हमने दिया है, उसी सवाल पे हमने इसको सूत्र पे रख के लगा दिया, तो नया औसत हमारा कितना निकल के आ गया, 5। ठीक, इतना समझ में आ गया सभी लोग को, हाँ, तो इतना समझ में आ गया है तो हम लोग अगले सवाल पे चला जाए। हाँ, अगले क्वेश्चन सूत्र पे चला जाए। कौन सा अगला सूत्र, 9वां। देखिए औसत में आप लोग को चाल देगा, गाड़ी की चाल, रेलवे प्लेटफॉर्म की दूरी और गाड़ी की औसत चाल, ये सब निकालने के लिए इसमें देगा औसत वाले में। हाँ, तो आप लोग इसको समझेंगे तो हमें नहीं लग रहा है कि गाड़ी और औसत चाल ये सब लोग निकालने में बहुत आप लोग को टाइम लगेगा, बहुत आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। समझ में आया, हाँ, तो चलते हैं अगले सूत्र पे हम लोग। हाँ, 9वां सूत्र, 9वां सूत्र क्या कहता है, हाँ, कह रहा है यदि n संख्याओं का औसत ab और यदि प्रत्येक संख्या में k घटा दिया जाए तब नया औसत क्या होगा। ठीक, तो इसको भी लिख लिया जाए। हाँ? यदि n संख्याओं का औसत ab हो और प्रत्येक संख्या में से k को घटा दिया जाए तो नया औसत होगा। ठीक, समझ आया। कह रहा यदि n संख्याओं का औसत ab हो और प्रत्येक संख्या में से k को घटा दिया जाए तो नया औसत होगा। ठीक, तो इसका सूत्र क्या होता है, ab माइनस के। ठीक, यही सूत्र होता है। अब इस पे एक सवाल लेके हम चलते हैं, क्वेश्चन, तब समझ में आएगा कि नहीं इस पे क्या कह रहा है। सवाल लेके चलेंगे तभी आप लोग को समझ में भी आएगा। हाँ,
देखिए सवाल लेके चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, यदि 10 संख्याओं का औसत औसत कितना है, 5 है, 5 है, और प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए तो नया औसत होगा। ठीक, आप समझिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 10 संख्याओं का औसत 5 है और प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए तो नया औसत होगा। और इसमें देखिए, इसमें ए बी क्या है, ए बी बराबर 5 और के क्या है, के बराबर 3। जब हमें ए बी और के हमें पता चल गया है तो हम सूत्र पे रख देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए सूत्र पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा कि नहीं, ए बी माइनस के, 5 माइनस 3, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 क्या है, नया औसत। ठीक, ये हमारा नया औसत आ गया। ठीक, ये सूत्र है, समझ में आया। इसको समझ जाएंगे तो हमें नहीं लग रहा है कि सवाल लगाने में कहीं दिक्कत होगी आप लोग को। सभी लोग को समझ में आ गया कि नहीं, हाँ। तो अगले सवाल पे चला जाए। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। हाँ, अगला सूत्र यानी 10वां सूत्र, 10वां और लास्ट, ये लास्ट सूत्र है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे सवाल। चलते हैं 10वें सूत्र पे। हाँ, देखिए 10वां सूत्र क्या कहता है, इसको भी देख लिया जाए। देखिए क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति ए से बी तक x किमी हावर्स की चाल से जाता है और ए से बी तक y किमी की चाल से वापस आता है तो पूरी यात्रा में उसकी चाल पूछा है। तो चाल बराबर क्या होता है, हाँ? उसकी चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। हाँ, तो ये दोनों की चाल पूछा है। हाँ, उसकी चाल हम लिखेंगे, उसकी चाल बराबर क्या हो जाएगा, 2x गुणे वाई, हाँ, बटा के क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, x प्लस वाई, यानी दोनों की चाल पूछ रहा है ना, तो यही सूत्र होगा। हाँ, अब इस पे हम क्वेश्चन हल करेंगे तब जाके समझ में आएगा आप लोग को। हाँ, देखिए ये ऊपर का हम मिटा दे रहे हैं। हाँ, ऊपर का मिटा के इसको ऊपर, सूत्र को हम ऊपर लिख दे रहे हैं क्योंकि जगह कम है नीचे, सवाल आ नहीं पाएगा।
देखिए देखिए ये वही सूत्र है, हम बस इसके बीच में गुणे का चिन्ह नहीं लगाया है तो ये मत सोचिएगा गुणे का चिन्ह नहीं। जब कोई चिन्ह नहीं लगता है किसी चर और अचर के बीच में तो क्या होता है, वो गुणे का चिन्ह मान लिया जाता है। मतलब कोई चिन्ह ना लगा हो तो उसे गुणे का चिन्ह मान लिया जाता है। हा? तो क्वेश्चन हम लोग चले क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फिर क्वेश्चन के हिसाब से इसको हम बताते हैं। ठीक, देखिए कह रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए से बी तक 30 किमी पर हावर की चाल से जाता है तथा बी से ए तक 50 किमी हावर की चाल से वापस आता है तो उसकी औसत चाल क्या थी। ठीक, हाँ यही यही कह रहा है। औसत चाल पूछा है, उसकी की जगह औसत लिख लेना। औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, हाँ यही है सूत्र। हाँ, अब इसको हम देख लें। देखिए अब ए और बी यानी इसको हम क्या मान लें, इसको यक्स मान लें, इसको वाई मान लें। हाँ, तो यक्स बराबर 30 किमी पर हावर, हाँ वाई बराबर 50 किमी पर हावर। हाँ, ये मान लेते हैं हम। हाँ, यक्स बराबर 30 किमी, वाई बराबर 50 किमी। तो हम सूत्र पे इसको रख दें, सूत्र पे रखें तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 30 गुणे 50 बटा के 30 प्लस 50 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा कि नहीं। आप देखिए अब इसको हम करेंगे कैसे। हाँ, अब देखिए इसको हम जोड़ देंगे। हाँ, इसका हम गुणा कर देंगे, 5 गुना के 10 33 यानी 300। हाँ, 100 गुणे 3000 न हो जाएगा, 3000 गुणे बटा के 80 हो जाएगा, 5 3 8। हाँ, देखिए 0 से 0 कट गया। हाँ, 0 से 0 कट गया। अब इसको हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, भाग दे दीजिए 8 में 300 का। 300 का भाग दीजिए, कितना बार में जा रहा है, 8 त्रिक का। अब इसको घटा देंगे, 24 को घटाइए, इसमें से कितना हो गया, हाँ 6 बचा, ये खत्म हो गया। हाँ, अब ये उतर गया। हाँ, 8 सते 56। हाँ, अब इसको घटाएंगे कितना आएगा, ये 4 आएगा, 4 आया। अब 4 तो 8 से कटेगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ेगा, 8 5 40 होता है। यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 37.5 किमी
पर हावर्स की चाल से क्या कर रहा है, वो चल रहा है और वापस आ रहा है। इतना समझ में आया? यानी ए से बी तक जाने में उसे 30 किमी पर हावर चल रहा है, फिर बी से ए तक आने में 50 किमी का पर हावर से आ रहा है, तो उसकी पूरी औसत चाल, यानी औसत चाल जो पूछा है कि दोनों के बीच की औसत चाल क्या थी, वो क्या है, 37.5 किमी पर हावर। ये क्या है, उसकी औसत चाल है। ठीक, इतना समझ में आ गया कि नहीं? औसत चाल क्या है उसकी, 37.5 किमी उसकी औसत चाल है। ठीक, इतना समझ में आ गया ना? तो अब हम लोग सवाल पे चलेंगे तो आराम से सबको समझ में आएगा। ठीक, तो हम सवाल पे चलते हैं डायरेक्ट। है, अब ये 10 सूत्र है, अब 10 सूत्र याद कर लीजिएगा। है, क्योंकि 10 सूत्र आप लोग याद कर लेंगे तो हमें नहीं लग रहा है कि नहीं इसमें कहीं से दिक्कत होगी। है, हम लोग एक आध दो सवाल भी देख ले आज। है, क्योंकि टाइम अभी 5 मिनट बचा है, 5 मिनट में एक आध सवाल तो हो ही जाएगा। चलते हैं, एक आध सवाल देख लेते हैं तब तक। क्वेश्चन पहला। ठीक, देखिए कह रहा है 3, 5, 8, 11, 3, 5, 8, 11, 12 तथा 16 का औसत क्या है। ठीक, कह रहा है 3, 5, 8, 11, 12, 3, 5, 8, 11, 12 तथा 16 का औसत क्या है। हमने सूत्र क्या बताया था? हा? संख्याओं का औसत बराबर संख्याओं का औसत बराबर, हमने सूत्र क्या बताया था? हा? कुल संख्याओं का योग। ठीक, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यही सूत्र हमने बताया था ना। अब देखिए यही सूत्र है, आप जिसको याद होगा तो ये सवाल आराम से लगा लेगा। हाँ, यही सूत्र था ना जो हमने पहले दिन सवाल क्वेश्चन बताया था, सूत्र बताया था। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है, संख्याओं का योग, यानी संख्याओं का योग यानी जोड़। तो क्या करेंगे हम, सूत्र पे ही चलते हैं। 3 + 5 + 11 + 12 + 16। ठीक, बटा के क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कितनी संख्या है, 5 संख्या है, तो बटा 5 हो जाएगा। ठीक, हाँ, अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। हाँ, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए जोड़िए कितना हो रहा है, 6, 5, 5, 3, 8 होता है। हाँ, 8। अब देखिए अब इसको जोड़ दीजिए, 2, 1, 3, 3, 9 होता है, 6, 3, 9 होता है, तो कितना आ जाएगा, 9 और 8, 9 में 8 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 17 को 7। ठीक, अब 1, 2, 3, 3, 1, 4,
यानी 47/5। ये आ जाएगा आपका 47/5। 47 आएगा जोड़ने पे। कहीं गलती हो रहा है? अच्छा, इसको हम ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे गलत हो रहा है ना। 11 और 12, हाँ 23, 11 12 23, 23 5 38, 23 5 28, 28 3 31, 31 में 16 जोड़ देंगे, हाँ 31 में 16 जोड़ दीजिए। 6 1 7, 3 1 4, उतना तो आ रहा है। ठीक। अच्छा, हम एक इसमें 8 नहीं लिखे ना, सॉरी, ये गलती हो गया, 8 छूट गया था इसमें, हाँ यानी 3 + 5 + 8 + 11 + 12 + 16, कितनी संख्या हो गई? 6 संख्या हो गई। अब इसको जोड़ेंगे, हाँ 12 8 20 होता है, हाँ 20, 37 20 20 11 31, हाँ 31, 31 में 8 जोड़ देंगे, 39, 39 में 16 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 55। ठीक, 55 हो जाएगा, 55/6। ये आपका क्या आया? 55/6। अब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा? इसको काटिए, भाग देना सबको आता है, दशमलव में जाएगा, हाँ काट दीजिए। 6 9 54, दशमलव कितना हो जाएगा? कितना बचा? 1 बचा, हाँ यानी 16, यानी 9.16। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा औसत। इसका औसत कितना आएगा? 9.16। ठीक, हाँ समझ में आया कि नहीं? यही तो है औसत। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि समय भी हो गया है, हाँ तो आज के लिए इतना ही। जितने लोग हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक, तो बस आज इस क्लास को यही पे विराम करते हैं। धन्यवाद।